आत्मशुद्धि आत्मा को प्राप्त होकर के हम संसार के दुखों से मुक्त हों। शिक्षा व्रत को धरो धरो, मुनि व्रत का अभ्यास करो, सामायिक आदि व्रत से पंच पाप परिहार करो। आत्म शुद्धि में हो, आत्म शुद्धि में व्रत हेतु कहाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हानि अनहानि हो, हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जय बोले खजराट श्री शांतिनाथ भगवान की। इस स्थावर का हनन करे, त्रस रक्षा को ग्रहण करे। इस स्थावर का हनन करे, त्रस रक्षा को ग्रहण करे। सत्य आचार्य ब्रह्मचर्य, सत्य आचार्य ब्रह्मचर्य, गुण व्रत का जो वरण करे। सत्य आचार्य ब्रह्मचर्य, गुण व्रत का जो वरण करे। शिक्षा व्रत धर कर हो, शिक्षा व्रत धर कर निज रूप को ध्याए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हानि अनहानि हो, हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जय जिनागम पंथ, अनादि अनिधन जिनागम पंथ। तीर्थंकर भगवंत की दिव्य ध्वनि जिन श्रुत है जिनागम है। जिनागम में वर्णित आत्म कल्याणकारी मार्ग, आत्मितकारी पंथ जिनागम पंथ है। परस्पर रागद्वेष को बढ़ाने वाले आगम बाह्य पंथ उन्मार्ग है। वीतरागता को देने वाला परस्परोपग्रहो जीवा नाम का प्रतीक जिनागम पंथ सन्मार्ग है। आचार्य भगवान पद्मनंदी स्वामी श्रावक के चारित्र का कथन कर रहे हैं। जब श्रावक अपने 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षाव्रत रूप जो 12 प्रकार का चारित्र है, इसको अंगीकार करता है, धारण करता है, स्वीकार करता है, तो श्रावक का जीवन भी जगत में पूज्यता को प्राप्त हो जाता है। लोक में चारित्र को पूज्य कहा गया है। जब तक चारित्र प्रकट नहीं होता तब तक यह जीव पूज्यता को प्राप्त नहीं होता। एक तो लौकिक जगत में शिष्टाचार चलता है, जिसमें अपने से अगर कोई वरिष्ठ जन होते हैं, अपने से कोई बड़े होते हैं, उनके प्रति जो चरण स्पर्श आदि लोक व्यवहार किया जाता है, शिष्टाचार पालन किया जाता है,
उससे कोई धर्म का संबंध नहीं। आचार्य भगवान पद्मनंदी स्वामी श्रावक के लिए उसी चारित्र का यहाँ व्याख्यान कर रहे हैं। आइएगा अपन देखते हैं अब आज छंद नंबर 6। हन्ते स्थावर देहिना स्विषये सर्वांस्त्रशान रक्षति ब्रूते सत्यमचौर्य वृत्तिमबलां शुद्धां निजां सेवते दिग्देशावृतदण्डवर्जनमतः सामायिकं प्रोषिधं दानं भोगयुगं प्रमाणमुररी कुर्याद्ग्रहीतिव्रती। आचार्य भगवान कहते हैं, व्रती श्रावक अपने प्रयोजन के लिए इस स्थावर काय जीवों का घात करता है, परंतु और दो इंद्रिय को आदि लेकर सैनी पंचेंद्रिय पर्यंत समस्त त्रस्त जीवों की रक्षा करता है। सत्य बोलता है, आचार्य व्रत का पालन करता है, स्वा स्त्री का सेवन करता है, दिग्व्रत देशव्रत अनर्थ दंडव्रत का पालन करता है और सामायिक प्रोषधोपवास तथा दान को करता है, अर्थात अतिथि संविभाग व्रत का पालन करता है और भोगोपभोग परिमाण नामक व्रत को स्वीकार करता है। जिनेन्द्र भगवान ने यह श्रावक का चार बताया है। एक गृहस्थ श्रावक को वर्तमान जीवन ठीक तरह से जीते हुए अपने आत्मिक के उपाय स्वरूप सम्यक दर्शन पूर्वक इन व्रतों को अवश्य धारण करना चाहिए। पापमय जीवन ऐसा होता है कि वह जीव के सम्यक दर्शन का भी घात कर देता है, क्योंकि जब जीव के कषाय वृद्धि रूप परिणाम चलते रहते हैं और वह जीव अपने पापमय जीवन में लिप्त रहता है, तो अनादि से जीव की ऐसी प्रवृत्ति है कि वह उस पापमय क्रिया को भी फिर यह नहीं समझ पाता कि मैं यह गलत कर रहा हूं, अपितु वह उसमें मदहोश हो जाता है। भले ही कोई जीव पापों को अच्छा नहीं मानता, परंतु अपनी पापू प्रवृत्ति में इतना मदहोश हो जाता है कि वह उसको निरंतर करता हुआ भी अंतरंग में बिल्कुल भी पश्चाताप को प्राप्त नहीं होता, खेद खिन्न नहीं होता, उसे यह भी नहीं लगता कि मैंने यह ठीक नहीं किया, ये गलत है हमारा आचरण, तो कभी वह पश्चाताप भी नहीं करता। जबकि जिस जीव ने व्रत आदि को धारण किया है, वह कदाचित भी अगर अपने व्रत में दोष देखता है तो अंदर ही अंदर वह पश्चाताप को प्राप्त होने लग जाता है। उसके विचारों में, चिंतन में उथल पुथल होने लग जाती है
और वह इतना पाप से भयभीत रहता है, दुर्गति आदि से भयभीत रहता है, संसार से भयभीत रहता है कि छटपटाहट के कारण सोचता है जब तक मैं इसका प्रायश्चित ना कर लूं तब तक मुझे शांति प्राप्त नहीं हो सकती। जबकि जो जीव कदाचित सम्यक दर्शन को प्राप्त हुआ है, पापों को अच्छा नहीं मानता है, पापों को त्याग करने का भाव रखता है, परंतु वास्तविकता यह है कि जब जीव उस पापमय जीवन में लिप्त बना रहता है, तो धीरे धीरे, क्योंकि काशायक परिणाम कोई ऐसे तो है नहीं कि हर समय एक जैसे ही चलते हों। कभी कषायों की मंदता रहती है, कभी कषायों की तीव्रता भी आती है, कभी कषायों की मध्यमता भी रहती है, और ये 3 प्रकार के रूप नहीं रहते हैं, इनमें भी अनेक प्रकार के भेद पड़ते हैं। और वह जीव जब उन कषाय परिणामों से प्रभावित होता रहता है, तो फिर उन पापों को करता हुआ भी अंतर में बिल्कुल भी खेद खिन्न नहीं हो पाता। सोचता है अब इतना तो चलता ही है। कैसा भाव आ जाता है फिर उसका? इतना तो चलता ही है। बंधुओं, इतना तो चलता ही है, इस चिंतन ने श्रावकों को बिल्कुल भ्रष्ट कर रखा है। अगर आप जैन कुलाचार का भी विचार करें तो जैन कुलाचार में भी इतना तो चलता है, ऐसा कथन नहीं हो सकता। नहीं, इतना तो पालन करना ही है, ये जैन कुलाचार होता है। और फिर जो जीव सम्यक पूर्वक व्रत आदि को धारण करे और फिर भी यह सोचे कि इतना तो चलता है, इसका तात्पर्य है कि वह अपने व्रत चारित्र में दृढ़ता न दिखाकर शिथिलता को ही स्वीकार कर रहा है। बंधुओं, श्रावक जब अपने श्रावक धर्म का पालन करता है तो वह इतना उत्कृष्ट हो जाता है कि जैसे निर्ग्रंथों की चर्या, निर्ग्रंथों की साधना, निर्ग्रंथों का तप स्वर्ग आदि में देवों के द्वारा चर्चा का, अर्चा का विषय बन जाता है, ऐसे ही श्रावक धर्म में स्थित श्रावक का भी यथा योग्य चारित्र चर्या आदि भी देवों के लिए चर्चा और अर्चा का विषय बन जाता है। ध्यान रखना। परंतु आज अपन देखते हैं कि इतना उत्कृष्ट संयोग अपने लिए प्राप्त हुआ है। ये सब संयोग एक साथ नहीं मिलता कि मनुष्य जन्म भी मिल जाए, जैन कुल भी मिल जाए, बुद्धि भी मिल जाए, सत्संगति भी मिल जाए, योग क्षेत्र मिल जाए, जहां हमारे लिए धर्म के निमित्तों का संयोग प्राप्त होता है। ये सब चीजें हमें एक साथ मिल जाए, बंधु, बहुत कठिन होता है।
ऐसे जीव हैं जिन्हें मनुष्य जीवन तो मिला है, परंतु ऐसे कुल में पैदा हुए हैं जिस कुल में हिंसादी पाप होता है। और बंधुओं, इस जीव की ऐसी प्रवृत्ति है कि जो जीव जिस कुल में पैदा होता है उस कुल के अनुरूप ही उसका चिंतन होता है। बड़ी दुर्घटना है ये। और फिर हुआ अपने कुल के जो संस्कार होते हैं उसी के पोषण में निरंतर लगा रहता है। उसके तर्क भी वैसे होते हैं। इसलिए ये महान जैन कुल, जैन धर्म की शिक्षा, यानी जिन प्रवचन, जिन सूत्र, जिन सिद्धांत ये अपन को प्राप्त होना, ये महान महान संयोग है जो भले ही पंचम काल चल रहा है पर हमारे लिए इस पंचम काल में भी यह प्राप्त हुआ है। बंधुओं, चतुर्थ काल में भी सब जीवों को ऐसे संयोग प्राप्त होते हो तो नहीं है। ऐसे ऐसे जीव भी चतुर्थ काल में हुए हैं जो पंचम काल में जन्म लेने वाले जीवों से भी हीन है। ऐसे ऐसे जीव, उनका ऐसा ऐसा आचरण हिंसादी रूप। इसलिए ध्यान रखना, यह जो हमें जिनेंद्र भगवान की वाणी, श्रावक धर्म, श्रवण धर्म आज वर्तमान में प्राप्त हुआ है, यह अपना महान सौभाग्य जानना, महान पुण्य जानना और इस रूप अपने आचरण को प्रकट कर, धारण कर अपनी इस श्रावक पर्याय को सफल करना।